और कानपुर से खबर है, यहाँ पर मेयर प्रमिला पांडे ने तोड़ा नियम। जी हां, वोट डालते हुए तस्वीर शेयर कर दी है। ईवीएम का बटन दबाते तस्वीर खिंचवाई। वोट डालते फोटो खींचना नियमों के खिलाफ है। हडसन पोलिंग बूथ पर यह तस्वीर सामने आई है, जहां पर उन्होंने मतदान किया और मतदान के दौरान उन्होंने तस्वीर खींची और उसे साझा भी कर दिया। अच्छा, सबसे बड़ी बात है अमित, हमने देखा कि पिछले 2 बार से पोलिंग बूथ पे आप फोन लेकर नहीं जा सकते हैं, लेकिन जिस तरह से मेयर प्रमिला पांडे ने नियम तोड़ा है तो उसके खिलाफ मुझे लगता है कि अब चुनाव आयोग इस पर कुछ कार्रवाई करेगा। कई सालों से वो मेयर हैं नीलू, नियम कानून कायदे सब जानती हैं, उसके बावजूद उन्होंने यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से जो कायदे बनाए गए हैं उसका उल्लंघन किया है। हडसन पोलिंग बूथ पर जब वोट डालने के लिए पहुंची तब पहले तो उन्होंने फोन से फोटो खींची, उसको साझा भी कर दिया, जबकि फोन अंदर ले जाना अलाउ भी नहीं है। तो बड़ी खबर मैं आपको बता रहे हैं। उससे पहले जो खबर हम आपको बता रहे थे किस तरीके से मेयर की तरफ से तस्वीर साझा की गई है वो भी आप देखिए। यहाँ पर वोट डालते वक्त पहले तो उन्होंने फोटो खिंचवाई है और उसके बाद उस फोटो को साझा भी कर दिया है। मतलब सीधा सा मैसेज ये है कि चुनाव आयोग की तरफ से जो नियम कानून कायदे बनाए गए हैं उसको यहाँ पर मेयर प्रेमलता कटियार ठेंगा दिखाती है। बिल्कुल, तो मेयर ने किस तरह से वहां पर फोटो खिंचवाई, वो बकायदा पोलिंग बूथ पर पहुंची, अपना मत डाल रही थी, उस दौरान किसी ने उनका फोटो खींचा, तस्वीरें साझा की है। सबसे बड़ी बात यह है कि तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं वो उसी पोलिंग स्टेशन पर है जहां पर मेयर पहुंची थी चुनाव के लिए मतदान करने के लिए। और अब ये तस्वीरें जब निकलकर सामने आई है तो कहा यह जा रहा है कि हो सकता है इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग संज्ञान ले और किसी तरह की कोई कार्रवाई हो। प्रमिला पांडे, मेयर प्रमिला पांडे हैं जिन्होंने फोटो साझा की। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग इसका संज्ञान लेता है या फिर नहीं। और हमारे कई सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अनामिका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, पवन गौड़ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अलाउद्दीन, मैं शुरुआत आपसे कर लेता हूं, क्या अपडेट, क्या जानकारी आपके पास 9 बजे तक को लेकर? देखिए, मैनपुरी सदर सीट पर अब मैं आ गया हूं। इससे पहले मैं सुबह जब अपडेट दे रहा था तो करहल सीट थी जहां से पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां से इलेक्शन लड़ रहे थे। अब हालांकि मैनपुरी सदर सीट भी समाजवादी पार्टी के कब्जे में ही है, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव यहाँ इलेक्शन लड़ रही है। साथ और साथ आप देखें तो मैनपुरी सदर का जो मेन चौराहा है उससे लगा हुआ एक पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पर लोग वोट कास्ट कर रहे हैं। 9 बजकर कुछ मिनट ही हो रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे तो लंबी लाइनें सुबह से ही, जैसे हमने करहल में देखी थी, इस वक्त भी यहाँ पर भी ऐसी ही लंबी लाइनें लगातार दिखाई दे रही हैं। यानी कि मतदाताओं में जो उत्साह है वो साफ तौर से लोगों में दिखाई दे रहा है। महिलाओं की लाइन अलग लगी हुई है, पुरुषों की लाइन अलग लगी हुई है। तो ऐसे में 4 विधानसभा क्षेत्र मैनपुरी में है और इस पूरे इलाके को यादव बेल्ट कहा जाता है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव इस इलाके से सांसद भी होते आए हैं और ये सीट परंपरागत तौर से समाजवादी पार्टी की रही। हालांकि अगर जब लोकसभा की बात करते हैं तो एक सीट इसमें जसवंत नगर की और भी आती है, 4 मैनपुरी से आती है, 1 जसवंत नगर की आती है। हालांकि मैनपुरी जिले में 4 सीटें हैं और सदर, साफ तौर से एक बार कैमरा पैन करेंगे मैनपुरी सदर की तरफ, तो इस सीट पर भी मतदाताओं में उत्साह है। वोटिंग फीसद का जो अंदाजा अभी तक लगाया जा रहा है, क्योंकि अभी एसडीएम जो है सदर यहां से गई हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा कि 8.5-9% का वोटिंग परसेंटेज का अंदाजा एक है। तो ऐसे में माना जाए तो एक स्वस्थ लोकतंत्र की जो पूरी प्रक्रिया है, लोकतंत्र का जो महापर्व है, उसमें अगर वोटिंग परसेंटेज 2 घंटे में इतना आ रहा है तो आप मान के चले जो पिछला रिकॉर्ड मैनपुरी का था शायद इस बार क्रॉस भी हो जाए। तो ऐसे में मैनपुरी सदर से तस्वीरें और भोगाव, किशनी भी 2 विधानसभा यहाँ पर और भी हैं, वहां पर भी वोटिंग ऐसी ही चल रही है। खासतौर से शहरी इलाके में भी दिखा रहा था, हालांकि लोग जो खबरें आ रही है ग्रामीण इलाकों में भी ऐसा ही उत्साह दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और इस वक्त सीधे रुक करेंगे अमित का, क्योंकि कानपुर से जो खबर आई है, मेयर साहिबा ने वोट कास्ट करते वक्त एक तस्वीर खिंचाई और अब इसको लेकर एफआईआर दर्ज हो गई है। क्या खबर मिल रही है अमित इसको लेकर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे ने आज अपना वोट कास्ट करने जब गई तो अपना वोट कास्ट करता हुआ फोटो भी वायरल कर दिया, जिसके बाद से इसकी शिकायत की गई और जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा शर्मा ने इसकी एप्लीकेशन लेने के बाद इसके निर्देश दिए कि इनके खिलाफ मुकदमा स्वरूपनगर थाने में पंजीकृत किया जाए, क्योंकि किसी प्रकार से भी वायलेशन इसका नहीं होना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। मगर जिस प्रकार से उन्होंने तमाम ग्रुप्स में इसको फॉरवर्ड किया और अब उन ग्रुप से उनको डिलीट भी किया